कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि आपसे रिज्स को दूर रखे और आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तो अब ये तर्जुमा हो गया। आइए ज़रा ये मदलूल क्या है, आयत की किस चीज़ पे दलालत कर रही है, किस चीज़ पे इंडिकेट कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, तफसीर क्या है। अहले बैत भी समझ में आ गए। मैंने पहले दिन पेश कर दिया था, पंजतन पाक के मुतालिक है, 14 मासूमीन से मुतालिक है, तर्जुमा भी पेश कर दिया। अब मदलूल क्या है, आयत किस चीज़ पे दलील है, यानी अल्लाह इस आयत में क्या बयान कर रहा है, कौन सी पाकीज़गी, किस तरह के रिज्क को अल्लाह दूर रखे हुए है, कौन सी पाकीज़गी है, मुझे आज ये पेश करना है अगर सुनना चाहेंगे। तो अब आइए ज़रा देखना चाहते हैं हम कि अल्लाह ने ये आयत नाजिल क्यों की है, ये इशारा क्या कर रही है कि भाई ठीक है अहले बैत हैं, उनकी अज़मत है, उनकी शान में इतनी आयात हैं, उनकी अज़मत पे अल्लाह ने इतनी आयात सूरह नाजिल किए हैं। इस आयत का मकसद क्या है, ये क्या बयान करना चाह रही है। तो ये आयत तत्हीर है, ये आले मोहम्मद की इस्मत को बयान कर रही है। अब इस्मत कैसे बयान कर रही है, मुझे आज इस बात को पेश करना है, सुनना चाहेंगे अगर तमाम हज़रा। तो ये आयत आले मोहम्मद की इस्मत को पेश कर रही है। इस्मत यानी आले मोहम्मद मासूम हैं, जो मासूम होता है यानी वो इस्मत रखता है। दो लफ्ज़ हैं, मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी ही तो कोशिश कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, पूरा अशरा पढ़ूँ इस्मत से मुताल्लिक। आने वाले मुहर्रम के अंदर अगर ज़िंदगी मिली पेश करूँगा, मोहलत मिली हालात के अंदर तो पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो अब ये सुन लीजिए, आज इस्मत क्या है, मासूम क्या है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कहते हैं रसूल खुदा महफूज से, बहुत से कहते हैं मासूम थे, जो हमारा अकीदा है, शिया सुन्नी दोनों का अकीदा यह है कि रसूल खुदा मासूम थे। बहुत से मुसलमान कहते हैं मासूम नहीं थे, महफूज से। महफूज यानी अल्लाह उन्हें बचाता था गुनाहों से। हम कहते हैं नहीं, मासूम थे यानी अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था कि उनकी गुनाहों की तरफ रग़बत नहीं होती थी। फरिश्तों ने सीना चाक करके दिल को पाक नहीं किया था। अरे वो फरिश्ते जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के खादिम हों, जो उनके नौकर हों, वो दिल साफ करेंगे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब हमारा अकीदा यह है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सिर्फ रसूल खुदा नहीं बल्कि 12 के 12 इमाम और जनाब सैयदा, ये 14 मासूमीन, ये 14 हम कहते हैं ये सब के सब मासूम हैं। अंबिया भी मासूम हैं, जनाब मरियम भी मासूमा है, और हस्तियां भी हैं खानदान अहले बैत के अंदर जो मासूम हैं। लेकिन जैसे ये 14 मासूम हैं वैसा कोई मासूम नहीं। इस्मत के भी दर्जे हैं, इस्मत के भी दर्जे हैं, इस्मत कुबरा और इस्मत सुगरा। इस्मत सुगरा सारे अंबिया के पास, जनाब मरियम के पास, वो सब इस्मत सुगरा के मालिक हैं। जो इस्मत सुगरा पे होते हैं उनसे तरके औला हो सकता है, इम्कान है कि उनसे तरके औला हो जाए। जनाब आदम ने गुनाह नहीं किया था, गंदुम खाने से अल्लाह ने रोका था, गंदुम हराम नहीं है, हराम करें तो मासूम नहीं, लेकिन तरके औला है यानी उनसे कोई औला था जो तर्क हो गया। यानी बहरहाल अब तफसील का वक्त नहीं है। इस्मत सुगरा ऐसी इस्मत है जहां तरके औला मुमकिन है, लेकिन इस्मत कुबरा पे जो फायज हो उससे तरके औला भी नहीं होता। आपने बचपने से सुना होगा, माँ बाप ने आपको सिखाया अल्लाह, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा अगर सबक याद हो जो माओ ने सिखाया है, अल्लाह, पंजतन, इमाम, मासूम। मासूम 14 सिखाए हैं, जबकि 1,24,000 और 14 मासूम हैं। सारे अंबिया, जनाब मरियम और ये हमारे 14 मासूम सब मासूम हैं। तो फिर माँ बाप ने क्यों सिखाया 14 मासूम? भाई गलत नहीं सिखाया, सही सिखाया है। यानी वो सब के सब भी मासूम है, अंबिया मासूम, जनाब मरियम मासूमा, लेकिन जैसे ये 14 मासूम है वैसा कोई मासूम नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। यानी ये 14 इस्मत कुबरा पे फायज है, जैसी इनकी इस्मत है, ना यहां गुनाह होता है, ना भूल चूक होती है, ना खता होती है, ना निस्यान होता। अब अगर कभी आपसे कोई कहे ना माज़अल्लाह, कोई कहे कि नहीं रवायत में है, तारीख में है, पैगंबर नमाज माज़अल्लाह भूल गए थे, तो समझ जाइएगा ये बनु उमैया के पैसे बोल रहे हैं, दरबारी मुल्लाओं का कलम बोल रहा है, बुग़्ज़ रसूल बोल रहा है।
अरे जो दुनिया को सिखाने आए कि नमाज में गलती ना हो, वो खुद कैसे गलतियां करें। अगर कहीं मैं रिवायत मुकम्मल कर दूं, नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। चल मैं रिवायत मुकम्मल कर देता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहां खुद हमारी किताब के अंदर रिवायत इस तरह से, जो हमारी रिवायत है वो मैं पेश कर रहा हूं कि उसूल काफ़ी में है, सरवर कायनात नमाज मुकम्मल करने के बाद एक मरतबा पीछे मुड़े, सहाबा से एक मरतबा मुखातब होके कहा मुझसे पहले रुकू में सजदे में मत जाया करो। कुछ लोग हैं कुछ नहीं हैं। खत्मी मरतबत ने पीछे मुड़ के नमाज मुकम्मल करने के बाद एक मरतबा कहा मुझसे पहले कोई ना रुकू में जाए ना सजदे में जाए। तो एक सहाबी ने हिम्मत करके कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो आपका रुख किबले की तरफ होता है, आपका रुख किबले की तरफ होता है, हमारी तरफ आपकी पुश्त होती है, ये आपको पता कैसे चलता है? जब रुख किबले की तरफ है तो पीछे वालों का पता कैसे चलता है कि कोई रुकू में पहले चला गया, कोई सजदे में पहले चला गया? तो आपने फरमाया, जैसे मैं सामने से देखता हूं वैसे ही पुश्त से भी देखता हूं। अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे। बात पहुंच रही है? तो जाने गिरामी, हम इन 14 को इस्मत कुबरा पे मानते हैं, जनाब सैयदा भी उनमें है। दलील क्या है? ये आयत तत्हीर दलील है कि ये 14 इस्मत कुबरा पे फायज है। भाई सारे मजमे की तवज्जो है, इस्मत कुबरा क्यों? अल्लाह ने कहा मैं हर तरह का रिस्क दूर रखूंगा और आपको ऐसा पाक रखूंगा, युतहिरकुम तत्हीरा। सारे मुसलमानों ने एक आयत पेश की है कि कहते हैं जनाबे मरियम मासूमा थी और कोई उनसे गुनाह सरजद नहीं हुआ, वो पाक दामिना थी, बेटा अल्लाह ने भेजा था। सारे मुसलमान कहते हैं दलील क्या है? का कुरान की आयत, गौर से सुनिएगा, का अल्लाह ने कुरान में आयत भेजी है, इन्नल्लाह अस्तफा के, आपको पाक रखा है। लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे? कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। लफ्ज अल्लाह, गौर से सुनिएंगे, लफ्ज जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया जिस पे सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं, जो कुरान को मानने वाला, वो सब कहते हैं कि जनाबे मरियम मासूमा है, महफूजा नहीं, मासूमा। सारे मुसलमान कहते हैं कि जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा मासूमा है। दलील क्या है? का कुरान में आया, इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। का जिसे अल्लाह कह दे कि आप पाक हैं, पाक है किस चीज से? क्या अकीदे में भी पाक है, अमल में भी पाक है, किरदार में पाक है, इबादत में पाक है, अखलाक में पाक है, नजरों में पाक है, हर तरह से पाक है। इबादत भी बतूल है, मिंबर के एहतराम में बयान नहीं कर सकता। भाई बहुत से मखसूस अय्याम होते हैं खवातीन पे इबादत हराम होती है। अल्लाह ने कहा मरियम है बतूल। बतूल उसे कहते हैं जिसका विलादत से शहादत तक एक लहजा इबादत से खाली ना हो, वो है बतूल। जनाबे मरियम सिर्फ बतूल, फातिमा बतूल अजरा, मरियम कुबरा। चलते रहेंगे मेरे साथ? तो आज जाने के सारे मन में की तवज्जो रहेगी। अब सारे मुसलमानों ने लिखा जनाब मरियम मासूमा है। दलील क्या? का यही आयत, इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा, यानी हर तरह से पाक रखा, हर तरह से पाक रखा है, हर तरह से। अब अगर जनाब मरियम को जख्म लगा, यहूदियों ने ताजियाना मारा, खून बहा, का नहीं ये खून पाक है। नहीं है मजमा मेरे साथ? कब मरियम ये जो जरबत लगी है ना, ये आपका खून भी बैतुल मुकद्दस से बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये खून पाक है। क्यों? अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरा के, अल्लाह ने आपको चुना है, आपको पाक बनाया है। जनाबे मरियम के लिए सिर्फ एक लफ्ज आया, जब अल्लाह ने उनकी इस्मत को बयान किया तो बस एक लफ्ज आया, एक लफ्ज, इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरा के। ए मरियम अल्लाह ने चुन लिया और आपको पाक रखा। अब आइए, जब जनाबे सैयदा की बारी आई, वहां लगता था अल्फाज ही नहीं है इस्मत बयान करने के लिए, एक लफ्ज आया। लेकिन जब सैयदा की बारी आई तो लगता है कि अल्लाह अल्फाज के हार पिरो रहा है।
समंदर बह रहे हैं क्योंकि सैयदा की बारी है। अब अल्लाह कहता है इन्नमा, मैंने कल पेश किया था ताकीद के लिए आता इन्नमा, इन्नमा अल्लाह ने वहां कहा इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, यहां का इन्नमा, फिर कहा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह का इरादा है ले युज़हिबा अन्कुम रिज्सा, रिज्स को भी दूर रखे, वहां नहीं कहा था। यानी यहूदी अगर आगे बढ़े जरबत लगाए तो अल्लाह ने कहा नहीं मैंने दूर नहीं रखा, ए फातिमा मैंने दूर रखा है जो ईमान नहीं रखता होगा। अब अगर कोई जरबत चले, जुमला कह रहा मुझे माफ कर दीजिएगा सारे मुसलमानों से माजरत के साथ, अब अगर सैयदा किसी दरबार में जाए, किसी दरबार में जाए और जाने वाले के सलाम का जवाब ना दे, सलाम करना मुस्तहब है, सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। इन मुसलमानों के उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो, या तो कहो कि सैयदा मसला नहीं जानती थी कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, या फिर सैयदा सलाम करने वाले को मुसलमान नहीं मानती। थोड़ी सी देर चलेंगे मेरे साथ। अज़ान गिरामी जनाबे खातून जन्नत के लिए जब अल्लाह ने बयान किया इस्मत को, कहा इन्नमा, पहला लफ्ज आया ताकीद के लिए, युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। फिर जब बयान भी किया तत्हीर को तो कहा युतहिरकुम, काफी था, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं तत्हीरा, युतहिरकुम कह दिया था काफी था, लेकिन नहीं, क्यों, यहां 5 दफा कहा, शायद चादर में 5 हैं और शायद चादर की मरकज जनाबे फातिमा हैं। जिस बीबी को सैयदा को जनाबे मरियम भी सलाम करती नजर आए वो फातिमा तो ज़हरा है। परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने उस दीन में पैदा किया कि जिस दीन की मरकज फातिमा तो ज़हरा है। यहां इस्मत फातिमा तो ज़हरा को बयान किया। मैं 2 अहादीस पेश करना चाह रहा हूं इस आयत की तफसीर में, अगर सुनना चाहेंगे, कि यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जनाब सैयदा की इस्मत को पेश करता है कि आयत तत्हीर आ गई तो सरवर कायनात ने फौरन हदीस इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा, अल्लाह फातिमा के नाराज होने से नाराज हो जाता है और राजी होने से राजी हो जाता है। अगर सुनेंगे, मैं मसाइब पे नहीं आया हूँ और अभी ये जुमला मैं जानता हूँ मसाइब पे पढ़ा जाता है, लेकिन सुनिएगा, मैं शायद एक मतलब जदीद हो आपके लिए। ये बहुत बड़े मर्द आगा वहीद खुरसानी की किताब से मैं इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। तर्जुमा उस किताब का भी अंग्रेज़ी में मैं नहीं किया, ब्रोकन बीट के नाम से, नगीने शिकस्ते, टूटा हुआ तस्बीह का दाना, नगीना। तो अब वो जो 14 की तस्बीह है उसमें एक दाना बड़ा बुरे तरीके से टूटा है, तो वो उन्होंने उस पर पूरी किताब लिखी है, उसमें फ़ज़ाइल भी हैं, मसाइब भी। तो मैं जुमला पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं ये जो पैगंबर ने फरमाया कि बेशक खुदा सैयदा के राज़ी होने से राज़ी होता है, नाराज़ होने से नाराज़ हो जाता है। सुनेंगे सब लोग जो दूर दूर तक खड़े हैं, मुझे पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए। वो फरमाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे तमाम के तमाम मुफस्सरीन मुहद्दिसीन ने तस्दीक की है कि यह हदीस सही है, हदीस सही उस सनद है, इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर ने फरमाया। हत्ता इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने, जिन्हें इमामुल मुशक्किकीन कहा जाता है, उन्होंने जितनी आयात अहले बैत की शान में आई हैं सब में गुंजाइश निकाली है
कि इस आयत में और भी हो सकते हैं। आयत तत्हीर के लिए उन्होंने 7 अक़वाल लिखे हैं। एक यही लिखा कि पंजतन के लिए है, एक में लिखा कि नहीं इसमें अज़वाज भी हैं, तीसरा कौल वो कहते हैं कि नहीं इसमें सहाबा भी हैं, चौथा कौल कि नहीं पूरी उम्मत ही आले मोहम्मद है, अल्लाह ने सबको पाक रखा। उनको किसी ने बताया नहीं ये आल जो है आले मोहम्मद आल अरबी वाला है, अंग्रेजी वाला नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जो आले मोहम्मद सारी उम्मत ही आल, ये ऑल नहीं है अंग्रेजी वाला, आल है। तो अब यहां बहरहाल बड़े वाहिद आयत है जिसमें इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है इसमें सिवाय पंजतन के कोई नहीं, क्योंकि मुबाहला में गए ही 5 थे। तो इस कहा इसमें इस आयत में कोई नहीं सिवाय पंजतन पाक के। मैं बहुत सोचता था कि इस आयत में क्यों गुंजाइश नहीं निकाली, तो उस आयत के आखिर में मुझे नजर आया कि फत नद अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर हम मुबाहला करेंगे और झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। क्योंकि आयत के आखिर में अल्लाह ने लानत का तज़किरा कर दिया था, अब इनकार मुश्किल हो गया था। अज़ीज़ान गिरामी मजमा रहे मेरे साथ। तो आया मुबाहला वाहिद आयत है जिसके लिए लिखा पंजतन पाक के लिए, लेकिन बाकी जितनी हदीस है उसमें भी गुंजाइश। ये हदीस सब ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, उनके नाराज होने से नाराज होता। बहुत बड़ा नाम है, रासुल मुंतक़दीन इल्म रिजाल और इल्म हदीस के सबसे बड़े माहिर माने जाते हैं शम्सुद्दीन ज़हाबी। ये भी हमारे उलमा में नहीं है। जितनी आले मोहम्मद की शान में हदीस आई है पैगंबर की, सब में इन्होंने कहा ये रिवायत सही नहीं या ये सनद सही नहीं या कोई ना कोई गुंजाइश। उन्होंने भी कहा ये हदीस सही उस सनद है, पैगंबर ने फरमाया है। अब गौर से सुनेंगे, मुझे नतीजा देना है। सब ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया जनाब सैयदा के मुतालिक कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, इनके नाराज होने से नाराज होता। अब मैं 3 तबकात आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। पहला तबका है गुनहगारों का। हम जैसे गुनहगार सारी जिंदगी सारी नेकियां इसलिए करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, यानी वो कोशिश ये करते हैं कि हम रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाए। नमाज पढ़ते हैं कि रज़ी अल्लाह बन जाए, रोजा रखते हैं कि रज़ी अल्लाह बन जाए, तवज्जो, हज करते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, मजलिसों में आते हैं अल्लाह राजी हो जाए, पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, तवज्जो। दूसरा तबका है मासूमीन का, जहां कोई गुनाह नहीं, उन्हें सबको पता है अल्लाह पहले से राजी है। अगर राजी नहीं तो उसने नबुव्वत क्यों दी? इसका मतलब है उन सबको पता अल्लाह हमसे राजी है, तो वो ये कोशिश नहीं करते कि हम अल्लाह को राजी कर लें, क्योंकि वो जानते हैं अल्लाह पहले से राजी है। वो क्या कोशिश करते हैं? वो ये कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह की रजा में राजी रहें, वो अल्लाह की रजा में राजी रहें। कैसे? यानी अल्लाह उन्हें कहे औलाद नहीं दे रहा, अब वो शिकवा ना करें, उसकी रजा में राजी रहें। दुआ मांगना शिकवा नहीं है, दुआ मांगना शिकवा नहीं। वो अल्लाह औलाद ना दे उस पर राजी रहे, औलाद बुढ़ापे में दे दे, अब शिकवा ना करें, अरे अब औलाद क्यों दी? जनाबे सारा ने कहा था, जनाबे इब्राहिम ने नहीं कहा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जनाबे इब्राहिम मासूम है। अब अंबिया अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश नहीं करते कि उसे राजी कर ले, जानते हैं अल्लाह राजी है। गौर से अंबिया कोशिश ये करते हैं अल्लाह की रजा में राजी रहे। औलाद नहीं थी तो राजी हो गई, तब भी राजी। जब उसने औलाद दे दी बुढ़ापे में, उसके बाद कहा ज़िबा करके वापस दे दो, अब भी शिकवा ना करें, चाहे दिल टूट जाए फिर भी कहे तेरी रजा में राजी, तूने दिया था, तूने मांगा औलाद को। जो अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करें वो अंबिया मासूमीन, जो राजी करने की कोशिश करें वो गुनहगार। अब आइए जरा हदीस नबवी को दोबारा सुनिए। पैगंबर फरमा रहे हैं अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज होता। यानी वो जो गुनहगारों का तबका था वो नहीं कि राजी करने की कोशिश करें बीबी अल्लाह को, ना वो जो अंबिया का तबका था कि उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करें।
बल्कि नहीं, पैगंबर फरमा रहे अगर जानना चाहते हो कि अल्लाह राजी है या नहीं तो फातिमा को देख लो। ये जिससे राजी वो रजी अल्लाह अन्हो, ये जिससे नाराज वो मगजूब अलैह है।